मुजफ्फरनगर का एक नाला, एक कंबल और उसके अंदर दबी एक ऐसी पीड़ा जिसे कहे बिना एक शख्स इस दुनिया को अलविदा कह गया। शुरुआत में सभी को यह एक सामान्य घटना लगी, लेकिन इसकी परतों ने लोगों को अपने कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात मुजफ्फरनगर की उस सच्ची घटना की जिसे देखने के बाद तय कर पाना मुश्किल हो जाए कि यह इश्क था या फिर वासना। तारीख 1 फरवरी 2026। वक्त सुबह तकरीबन 10 बजे। जगह सरवट फाटक के पास का नाला, मुजफ्फरनगर, यूपी। सुबह की ये वो घड़ी थी जब शहर अपनी प्रतिदिन वाली रफ्तार पकड़ने जा रहा था, लेकिन सुनहरी सुबह के कब्ल गुजरने वाली सियाह रात में एक ऐसी वारदात हुई थी जो इलाके को स्तब्ध करने जा रही थी। दरअसल रात के अंधेरे में जो हुआ उसके निशान नाले से चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। असल में यहां एक कंबल पड़ा था और कंबल से उठने वाली दुर्गंध यहां की आबो हवा का मिजाज बिगाड़ रही थी। लिहाजा लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने पहुंचकर कंबल खोला तो सामने था एक युवक का शव। नाम संजीव उर्फ जीवन, उम्र करीब 30-32 साल। शव को देखते ही पुलिस जान चुकी थी कि कातिलों ने संजीव का कत्ल कर उसकी लाश को नाले में ठिकाने लगाया है, मगर कातिलों और कत्ल के मकसद तक पहुंचना अभी बाकी था। संजीव पर पहले से एक रेप का मुकदमा चल रहा था, लिहाजा पुलिस मुख्तलिफ दिशाओं में जांच आगे बढ़ा चुकी थी। पुलिस इसे पुरानी रंजिश से जोड़कर भी देख रही थी, मगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। खैर, पुलिस मृतक के शव की शिनाख्त कर चुकी थी। मृतक की पहचान मुजफ्फरनगर के पुरकाजी निवासी संजीव के रूप में हुई। संजीव के परिजनों ने पुलिस को बताया कि संजीव 31 जनवरी की दोपहर घर से निकला था, जबकि उसके साथ आए दीपक ने लौटकर बताया कि वह एक महिला से मिलने आया था। रात में घटनास्थल के पास से ही महिला उसे अपने साथ ले गई। सवाल, महिला कौन थी? क्या वही जिसने संजीव पर मुकदमा दर्ज कराया था? और अगर हां, तो क्या यह कोई बदला था? और अगर नहीं, तो कत्ल का मकसद क्या था? इन सभी सवालों के जवाब कहानी आगे सामने आने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि इस घटना के बाद मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा के द्वारा थाना पुलिस, सर्विलांस टीम, क्राइम ब्रांच समेत 4 टीमों का गठन किया गया। सीओ नई मंडी राजू कुमार साव की अगुवाई में जांच को आगे बढ़ाया गया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस के सामने एक महिला का नाम आया, सोनिया। सोनिया कोई और नहीं बल्कि वही महिला है जिसके द्वारा कोई 13 बरस पहले संजीव पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन क्या सच उतना था जितना कि अब तक दिख रहा था, या फिर इसका सच कल्पनाओं से भी ज्यादा डरावना था? कहते हैं कि अधूरा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि अभी तक सामने आने वाला यह इस घटना का महज एक पहलू था, जबकि दूसरे पहलुओं तक पहुंचने के लिए केस की सभी परतें खुलना जरूरी था। शायद यही कारण है कि अब पुलिस द्वारा तकनीकी माध्यमों का सहारा लिया गया। पुलिस के अनुसार महिला को ट्रेस करने के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ कि सोनिया मूल रूप से शामली के एक गांव की रहने वाली है, जबकि करीब 12 साल पहले उसकी शादी मुजफ्फरनगर के हरसौली गांव निवासी रोहित कुमार से हुई थी। दावा किया जाता है कि साल 2023 में
अत्यधिक शराब सेवन के कारण उसके पति रोहित की मौत हो गई थी। हालांकि पति की मौत के बाद वह गांव में ही रहती थी, मगर इस घटना के कोई 1-2 दिन कबल वह नई मंडी की गांधी कॉलोनी चौकी क्षेत्र के सुभाष नगर कॉलोनी में किराए के घर में शिफ्ट हुई थी। उधर घटना के महज 24 घंटे के अंतर्गत ही पुलिस ने सोनिया को सादिक नाम के शख्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद माजी और वर्तमान के ऐसे राज बेपर्दा हुए जिसने सभी को सन्न कर दिया। दरअसल पुलिस सोनिया को गिरफ्तार कर चुकी थी और अब बारी मर्डर का मोटिव जानने की थी। पुलिस जांच में जो सामने आया वह भी काबिले जिक्र है। दरअसल पुलिस जांच में पता चला कि मृतक संजीव सोनिया के मामा के गांव का निवासी था। कहा जाता है कि अपनी शादी से पहले सोनिया बहुधा मामा के घर आया जाया करती थी, जबकि इस दौरान न केवल ये दोनों नजदीक आए बल्कि इनमें प्रेम संबंध भी स्थापित हो गया। कहा जाता है कि रिश्ते की भनक परिवार को लगी तो उन्होंने संजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इधर संजीव जेल गया, उधर सोनिया की शादी रोहित से करा दी गई। वक्त का पहिया घूमा और अब सोनिया 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इसके बाद तक इन दोनों का रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, जबकि रोहित के मौत के बाद तीसरे शख्स सादिक की एंट्री भी सोनिया की जिंदगी में हो चुकी थी। कहा जाता है हरसौली निवासी सादिक सोनिया के पति रोहित का पड़ोसी था। एक तरफ जहां सोनिया संजीव से पूरी तरह रिश्ता अभी तोड़ भी न पाई थी, तो वहीं दूसरी ओर रोहित की मौत के बाद सादिक और सोनिया के बीच भी संबंध स्थापित हो गए। इधर इनका इश्क परवान चढ़ा, उधर माजी का रिश्ता भी सामने आ खड़ा हुआ। यानी सादिक को संजीव और सोनिया के रिश्ते के बारे में जानकारी हो चुकी थी और सादिक को अब यह मंजूर न था कि सोनिया उसके अलावा किसी के साथ भी रिश्ते रखे। पुलिस का दावा है कि इसी के चलते इनके द्वारा पूरे जनपद को हिलाकर रख देने वाली खूनी इबारत लिखी गई। प्लानिंग के तहत घटना से 1-2 दिन पहले सोनिया द्वारा हरसौली से मकान छोड़कर नई मंडी थाना क्षेत्र की गांधी कॉलोनी चौकी के सुभाष नगर में नया मकान किराए पर लिया गया। यहां सोनिया ने संजीव को यह कहकर बुलाया कि घटना से अगले दिन यानी 1 तारीख को चले आ रहे मुकदमे में वह उसकी मदद करेगी। और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। संजीव बताए गए पते सरवट फाटक के पास पहुंचा। इस दौरान उसके साथ उसका साथी दीपक भी था। सोनिया संजीव को लेने वहां पहुंची और दीपक को वापस भेज दिया गया। उधर सादिक छत पर छुप गया। पुलिस के मुताबिक सोनिया ने संजीव के हाथ पकड़े और उसी दौरान पीछे से अचानक सादिक ने रस्सी से उसका गला घोट दिया। कत्ल की वारदात हो चुकी थी और अब बारी गुनाह पर पर्दा डालने की। लिहाजा संजीव के शव को बिस्तर में लपेटा गया और फिर सिंहा रात में दोनों उसे सरवट फाटक के पास स्थित नाले में फेंक आए। इसके बाद ये लोग बागपत भाग गए, मगर शातिर शायद भूल बैठे थे कि अपराधी चाहे जितना शातिर हो, कानून का फंदा एक न एक दिन उस तक पहुंच ही जाता है। एक पुराना रिश्ता, एक नया जुनून और बीच में कुचली गई एक इंसानी जिंदगी। रिश्ते सच से चलते हैं, साजिश से नहीं। और जो मोहब्बत धोखे की नींव पर खड़ी हो वो आखिरकार सब कुछ तबाह कर देती है। खैर, पुलिस अब इनके चेहरे बेपर्दा करते हुए इन्हें जेल भेज चुकी है। अमजद राणा और मोहित भाटी के साथ मुजफ्फरनगर से अमित कुमार, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए।
हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।